महात्मा गांधी के सामाजिक विचार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी के सामाजिक विचार। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से मैं डॉक्टर अनीता शर्मा आप सबका स्वागत करते हुए महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों का उल्लेख करने जा रहे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है। अनेक व्यक्तियों ने इस बात का प्रतिपादन किया तथा इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए, इस बात पर बल दिया। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जैसे कुछ सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, किंतु इसका आधार जन्म के स्थान पर कर्म होना चाहिए। महात्मा गांधी की विचारधारा इससे भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्य के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़कर भारी अव्यवस्था फैल जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना था सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं। किसी कार्य को उसकी करने वाले को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि कार्य छोटे और बड़े मिलकर जब करते हैं तभी किसी कार्य में पूर्णता मानी जा सकती है। दूसरा उनका कहना था अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष वाला पहलू माना जाता है तथा आधुनिक युगों में नानक, कबीर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद ने इसका विरोध किया था, किंतु वे इसके मूल आधार को नहीं हिला सके। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और इसे पूरा करके ही सफलता हासिल की। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे। उनका कहना था कि ये एक ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को ही नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे और सबसे बड़ी बात तो ये है, अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर में प्रवेश, पूजा अर्चना, आराधना करने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका यह भी विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागरूक होगी। गांधी जी ने स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर भी बल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अछूतों को हरिजन, हरि के जन, ईश्वर के संतान, सम्मानप्रद नाम देकर गांधी जी ने उनको सम्मान प्रदान करने की चेष्टा की। इसके साथ सामाजिक दृष्टिकोण में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक एकता पर भी बल दिया। सामाजिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का एक प्रमुख आदर्श है भारत के सभी संप्रदायों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को एकता के सूत्र में बांधकर रखना। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। महात्मा गांधी का कहना था धर्म को राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया। जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को कम करने के लिए सामंजस्यपूर्ण नीति अपनाने पर बल दिया। साथ ही वे चाहते थे कि राष्ट्र में सौहार्द बना रहे, एकता बनी रहे, किसी तरह से सांप्रदायिक तनाव ना हो, सभी भाईचारे की भावना से
जीवन को यापन करें। इसी से प्रत्येक व्यक्ति का हित और राष्ट्र का हित संभव हो सकता है। स्त्री सुधार। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किए। उनका मानना था स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से कम नहीं होती। कमज़ोर कहना उनके प्रति अन्याय और अपमान है। उनका कथन था, यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता और जीवन के सर्वोत्तम गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जा सकती हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया। इस बात का प्रतिपादन किया, स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किंतु गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे। स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें। वे घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था, स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्यक्षेत्र घर ही है। लेकिन आज के संदर्भ में इसको सही नहीं कहा जा सकता। बुनियादी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का समन्वित विकास हो, और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कहना था, यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में समर्थ नहीं हो सकती। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होगा। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया था, जो है बुनियादी शिक्षा। इस शिक्षा प्रणाली में उनका मानना था, शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप से कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा ही दी जानी चाहिए, जिससे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक नागरिक आसानी से समझ सके। शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। यानी वो टैलेंट उनके अंदर हो, वो रोजगार से संबंधित जानकारी उनके अंदर हो, वो कलाकारी उनके अंदर में हो कि वो अपना काम करके जीवन यापन आसानी से कर सके। गांधी जी के द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण का बहुत अधिक बल और योगदान होता है, दिया जाना चाहिए, और इसके आधार पर उन्होंने अपने सामाजिक विचारों को अभिव्यक्त किया। आज हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं।